Hello बच्चों, let's read this question. The question says a right circular cone with radius capital R and height capital H contains a liquid which evaporates at a rate proportional to its surface area in contact with air. Proportionality constant is equals to K is greater than 0. Suppose that RT is the radius of liquid cone at time T. The value of summation I is equals to 1 to 10 Ri is equals to option A 10 R into 2 minus K upon H, option B 5 R into 2 plus 11 K upon H, option C 5 R into 2 minus 11 K upon H, option D 4 R into 2 minus 11 K upon H। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। मेरा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास ए कोई क्वांटिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए जो होता है उसको हम दिखाते हैं डी ए अपॉन डी टी से। और अगर ये रेट ए की वैल्यू हमारी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोलेंगे दिखाएंगे, पॉजिटिव साइन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर डिक्रीज कर रही है, अगर ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसको माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर हमारे पास कोन है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और हाइट उसकी एच है, हाइट उसकी कैपिटल एच है। कंटेन्स अ लिक्विड विच एवेपोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर। अब हम इसमें कोई लिक्विड कंटेन है तो हम इनिशियली जो हम लिक्विड कंटेन है इसमें जैसे t इज इक्वल्स टू 0 पर जो लिक्विड कंटेन है हम मान लेते हैं वो फुल कंटेन है, इसमें पूरा भरा हुआ है। तो वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये है, अब वो जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है वो इवेपोरेट्स हो रहा है। सपोज यहाँ पर पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, ये इवेपोरेट्स हो रहा है एट द रेट प्रोपोर्शनैलिटी एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। जो वॉल्यूम है इसमें, सपोज हम मान लेते हैं किसी भी जो वो है वो किस पर प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम जो है उसके सरफेस एरिया जो कि एयर के कांटेक्ट में ये सरफेस एरिया है उस पर प्रोपोर्शनल है। तो मैं अगर लूँ कोई वॉल्यूम यहाँ पर जो मतलब यहाँ का इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है ना। अगर हम ले लें यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, तो इतना है किसी भी टाइम टी पर जो वॉल्यूम है वो मैंने मान लिया ये है, और इस वॉल्यूम की जो रेडियस है वो आर मैंने मान ली, और इसकी जो हाइट है तो वो कितनी है, स्मॉल एच हमने ले ली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम यहाँ से इस पे इसका जो वॉल्यूम होगा वी कितना आएगा एट टाइम इज इक्वल्स टू टी पर, कितना आएगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको इस एंगल को थीटा ले लूँ तो टेन थीटा यहाँ से मेरे पास किसके बराबर होगा, स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच, और ये बराबर होगा हमारे पास कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर। अब हम इसमें स्मॉल एच की वैल्यू रखेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच आर कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा पाई एच अपॉन 3 कैपिटल आर इंटू आर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम। अब हमें इसमें क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है ये हमारा कोई जनरल वॉल्यूम है किसी भी टाइम टी पर। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है कि जो वॉल्यूम है वो इवेपोरेट कर रहा है किस रेट पर, प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। जो वॉल्यूम है हमारा डीवी अपॉन डी का जो रेट है ऑफ इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन इस प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया जो कि एयर के कांटेक्ट में। इस केस में जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये सर्किल ही तो है और रेडियस स्मॉल आर है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारा ये है तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी टी, और वॉल्यूम है पाई एच अपॉन 3 आर और कैपिटल स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू के पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें से कांस्टेंट वाली टर्म्स क्या क्या है, माइनस का पाई एच अपॉन 3 आर ये बाहर आ जाएंगी, और डिफरेंशिएट होगा आर क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ये माइनस का पाई एच अपॉन 3 आर, और इसमें अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 स्मॉल आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी।
इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और मेरे पास डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, के कैपिटल आर अपॉन एच माइनस का। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं आर की वैल्यू निकालती हूँ किसी जैसे स्मॉल आर की हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी टाइम टी पर। तो इनिशियली टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पर जो आर है स्मॉल आर वो हमारा किसके बराबर है, वो कैपिटल आर के बराबर है। ओके, ये टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पर आर पर ये है, और टाइम इज इक्वल्स टू टी पर अगर हम लें तो जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, वो स्मॉल आर के बराबर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे, डी आर इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का के कैपिटल आर अपॉन एच डी टी। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जब आर 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 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, स्मॉल कैपिटल आर से स्मॉल आर, और टाइम हमारा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, जीरो से लेकर टी तक। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू माइनस के आर अपॉन एच, और इधर आएगा टी, जीरो से लेकर टी तक। तो ये कितना बन जाएगा, आर माइनस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू माइनस का के आर अपॉन एच इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर माइनस के टी आर अपॉन एच। ठीक है, और ये हमारा देखो क्या है, किसी भी टाइम टी पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं किसी भी टाइम टी पर आर टी इज इक्वल्स टू आर कॉमन ले लिया, वन माइनस के टी अपॉन एच। ये रेडियस आ गई किसकी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की, कोन में जो वॉल्यूम हमारा लेफ्ट हो रहा है उसकी आ गई किसी भी टाइम टी पर। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक आ रही, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक आर आई निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये हमारे पास आर आई यही तो है। आर आई क्या है, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक, आई टी की जगह आई रख देंगे तो आर, और 1 माइनस के आई अपॉन एच। तो आर की मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो ये हो जाएगा समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक आर माइनस के आर आई अपॉन एच। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं समीशन को, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक आर, और माइनस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक के आर आई अपॉन एच। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 10 तक हम जब इसमें वो करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 10 आर जो है 10 बार प्लस होगा तो 10 आर हो जाएगा ये, और माइनस ये कांस्टेंट वाली टर्म्स जो कि चेंज नहीं हो रही हैं, तो ये तो बाहर आ जाएंगे के आर अपॉन एच। और यहाँ पर समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक आई। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक आर आई इज इक्वल्स टू 10 आर, और माइनस का के आर अपॉन एच, और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, अप टू 10 तक प्लस होता रहेगा। ठीक है, अब जब 1 से लेकर 10 तक प्लस करते हैं तो हमारे पास 55 के बराबर आता है, तो ये आ जाएगा 55 के कैपिटल आर अपॉन एच। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5 आर कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो ये बचेगा 2 माइनस 11 के अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक आर आई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्या आ गई, 5 आर इंटू 2 माइनस 11 के अपॉन एच। ओके, so the final answer is summation I is equals to 1 से लेकर 10 तक RI is equals to 5R into 2 minus 11K upon H. Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.